मूवी की शुरुआत में सीन शिफ्ट होता है खानसार नाम के शहर में, जहां हम दो दोस्तों को देख पाते हैं। एक का नाम है देवा और एक का नाम है वर्धा। वर्धा का फुल नेम है वरदराज मन्नार, जो कि यहाँ के किंग राज मन्नार का बेटा है। राज मन्नार की टोटल 2 वाइफ होती है। पहली वाइफ से उसको 2 बच्चे होते हैं, रुद्रा जो कि KGF मूवी में गुड्ढा भी था, और एक एल्डेइड है कि वही सेकंड वाइफ से 2 बच्चे होते हैं। अगेन एक वर्धा और एक वर्धा का छोटा भाई रुद्रा, जो कि अपने आप को सुपीरियर मानता था। वो वर्धा को नीचा दिखाने के लिए उसके नाक की नथुनी ले लेता है, और जब देवा को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा रुद्रा से पंगा लेने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर वर्धा उसे मना भी करता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्ती की खातिर देवा कुछ भी करने को तैयार था, जहां पर रुद्र कहता है कि मेरा पे एक सॉलिड प्लेयर है, अगर तूने इसको हरा दिया तो नथुनी ले जा। जिस पर देवा गुस्से में आकर पहुंच जाता है। सीधे एल्डेड हाई करने के लिए वर्धा उसे पीछे से रोकता है, लेकिन देवा का गुस्सा था बहुत, और वो एक स्ट्रेटेजी लगाता है। इस जंग में जीतने के लिए बेसिकली वो एक बिजली की तार को खुला छोड़ बेच देता है, और जैसे ही वो तगड्ढा फिर उससे बढ़ने के लिए आता है तो देवा बिजली की नंगी तार को पकड़ लेता है, जिससे उसे खुद भी शॉक लगता है और सामने वाला प्लेयर भी बिजली का झटका खाकर गिर जाता है। मगर इस इंसिडेंस के चलते उसके पूरे हाथ पे करंट लग गया था और बिजली का निशान बन गया था, जो कंधे तक पहुंच रहा था। लेकिन एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि उसने वर्धा को उसकी नथुनी दिलवा दी। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां वो खुद के घर यानी कि देवा अपने ही दरवाजे पर कीलें ठोक रहा था। उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उस घर में उसकी माँ बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग आकर देवा और उसकी माँ को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वर्धा वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम देव और उसकी माँ को छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। जहां पर गुंडा भैया कहता है कि तेरे पापा का ये ऑनर्डर है, अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ वर्धा बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ में से कड़ा निकाल कर दे देता, क्योंकि वहां पर ऐसा था कि जिसके पास बड़ा कड़ा उसके पास ज्यादा पावर। अब गुंडा भैया को तो ज्यादा पावर से मतलब था, तो इसलिए कड़ी ढीहा लेकर वो देवा और उसकी माँ को छोड़ डाच कर चला जाता है। अब घर से बाहर निकलने के बाद देवा अपनी माँ से कहता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और आज के बाद कभी भी मैं लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन माँ से वादा करने से पहले देवा जाकर वर्धा से वादा करता है कि आज तूने मेरे लिए जो किया, मैं हमेशा तेरे लिए शुक्रगुजार हूँ। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकार भी करूंगा। जब भी तू बुलाएगा दौड़ ढा चलाऊंगा। और वर्धा खुद भी कह देते हैं कि हाँ भाई, अब तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, तो अभी तुम निकल जाओ। लेकिन जाने के साथ साथ वो उससे नाम भी दे देता है, जो कि होता है सलार, जिसके बाद से शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ हम देख पाते हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को, जो कि खानसार के दुश्मनों से बचकर अब इंडिया के बाहर रह रहा होता है। लेकिन उसकी बेटी इंडिया चली जाती है, और ये बात खानसार के लोगों को पता भी चल जाती है। और एक तरफ जहाँ खानसार के लोग उसकी बेटी को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, वहीं उसके पिताजी इंडिया में अपने कॉर्टेक्स को यूज करके बताते हैं कि मुझे से गलती हो गई। दुश्मन यानी खानसार के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके पिता कहते हैं कि तुम उसे बुला लो, वहीं उसकी मदद कर सकता है। देवा यानी सलार अब इंडिया में जो बिजनेसमैन का दोस्त होता है, वो बताता है कि श्रुति हसन की अब रक्षा खाली एक ही शख्स कर सकती है, और वो है अम्मा। अम्मा बोले तो देवा की मम्मा, लेकिन इसके लिए श्रुति को झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। इस प्लेस का नाम होता है तिनसुकिया, जहाँ पर सलार की मम्मी हिंदी टीचर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, और श्रुति को ये झूठ बोलना था कि मैं इंग्लिश टीचर बनकर गाँव के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, मुझे आपके अंदर जॉब वगैरह दिलवा दो, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगी। आंटी उससे मना कर देती है कि तू नहीं टिक पाएगी, बच्चे बहुत हरामी है। लेकिन श्रुति कहती है कि आजमा कर तो देख लो, 3-4 दिन में अगर नहीं बने तो मुझे भगा देना। अब बेसिकली उसे 3-4 दिनों का वक्त चाहिए था, क्योंकि जब तक सलार यानी देवा उन गुंडों को ठिकाने लगा सकें। अब जहां श्रुति बच्चों को पढ़ा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ देवा खानसार के दुश्मनों को ठिकाने लगाता रहता है। इसी बीच एक फॉरेनर, जो कि इंडिया में अपना इलीगल मान सेल करना चाहता था, हर जगह पुलिस मीडिया का खतरा था, तो वो अपने किसी इलीगल सेलर को बुलाता, उसे कहता है भाई मेरा माल सेल करवा दे, माल का एक बड़ा हिस्सा तुझे दूंगा। जो गैंगस्टर होता है, इसके भी कुछ कॉर्टेक्स खानसार में थे, ये इसके माल पर खानसार की सिल लगा देता है। अब ये जो सिल है ये पूरे राज्य तो क्या स्टेट तो क्या पूरे के पूरे इंडिया में चलती है। इस सिल को कोई भी रोक नहीं सकता था। जिसने इस सिल को तोड़ा, खानसार के लोग आकर उसे तोड़ देंगे। अब मूवी के बीच में पुलिस वाले उस गाड़ी को रुकवा लेते हैं, पर जैसे ही वो सिल देखते हैं तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है, और वो कहता है कि भाई साहब, इस सिल को रोका तो लोग उसे तोड़ देंगे। माना जाता है कि खानसार की सिले और खानसार भारत के नक्शे तक पर नहीं है। यहाँ के लोग इंसान नहीं, खुखार जानवर है, और वहाँ की सिक्योरिटी तो अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सिक्योर है। कुल मिलाकर खानसार के बारे में इतनी बड़ी बातें होती हैं कि उधर का माल है, रोकना नहीं है। अब ये माल तो
नेपाल जा रहा होता है और इस गाड़ी में पंडित नाम का शख्स भी बैठा होता है, जिसके पास खानसार से आंटी जी का कॉल आता है और वो बताती है माल तो नेपाल जा रहा है, लेकिन तू अपने आदमियों को लेकर सब में तिनसुकिया पहुंच। वहाँ पर श्रुति जो हमारे दुश्मन की बेटी है उसे उठाकर मेरे पास में आ। अब आंटी जी के कहने पर पंडित जी अपनी पूरी गैंग को लेकर तिनसुकिया पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें श्रुति मिल भी जाती है और वो उसको लेकर जाने लगते हैं। तभी देवा की मम्मी अपने आंखों के सामने ये सारा रायता फैलते हुए देख नहीं सकती थी, तो वो बाकी के लोगों को कहती है कि हाँ भाई, लड्डे डाहकी पर अत्याचार हो रहा है, कोई तो बचाओ उसे, कोई उसे रोको। तो गेल्ड माइन में काम करने वाले लोग कहते हैं कि तेरा भी तो बेटा है, तू क्यों नहीं उससे बोल देती है। तो देवा की मम्मी अपने बेटे देवा को कहती है कि जा बचा ले उसको। और फिर आते हैं देवा यानी सलार भैया, जिसकी पूरी पिक्चर में बात हो रही थी। अब देवा बहुत सारी धुलाई पिटाई ठुकाई बोले सारे गुंडों का सर्वनाश कर देते हैं, मगर अब ये बात खानसार तक भी पहुंच जाती है कि हमारा माल को रोका गया है। सील को रोकना यानी कि मौत को दावत देना। तो वर्धा जी मतलब जो शुरू की स्टार्टिंग में नथुनी के लिए LED चवा रहे, वो कहते हैं इस पूरी इंडिया में एक ही शख्स है जो सील को रोक सकता है और वो देवा भैया। अब खानसार के नियमों के हिसाब से जिसने सील को रोका वो मरेगा, यानी कि आप देवा मरेगा। मीनवाइल कहानी में ये भी पता चलता है जिसने सील बनाई खुद भी सलार यानी कि देवा ने ही ये सील बनाई थी। खैर अब श्रुति जी की जान तो बच चुकी होती है और अब उसे सेफ रखवाने के लिए देवा अपने खास आदमी यानी कि जो शुरू वाला गैंगस्टर आदमी था उसे बोलकर श्रुति को दूर कहीं भिजवाने लगता है और अब जंग छिड़ने वाली होती है वर्धा के खिलाफ। मीनवाइल रास्ते में जाते जाते श्रुति जी गैंगस्टर से पूछती हैं आखिर सलार कौन है, कि मम्मी कहाँ से आई है, स्कूल चलाने का क्या फायदा है, ये स्क्रू ड्राइवर चलाने वाला इंसान गन वगैरह कैसे इतनी चला रहा है, उसके नाम की सील क्यों है। ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन उसको पूछ लेती हैं, तो उसको पूरी एक स्टोरी सुनानी पड़ती है और वो अब हम आपको सुनाएंगे। स्टोरी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले। उस समय लूटपाट का बहुत चलन था जिसमें 3 कबीले शामिल होते हैं और इनका नाम होता है मनार, सोयराग और गनियार। हजारों सालों तक इन्होंने निर्विरोध बोले तो बिना LED ही खुद से इंटरनली दूसरे लोगों से लाडी एच भिड्डा कर पैसा वैसा खूब छापा और अपना खुद का एक साम्राज्य बना दिया। इसको कहा जाता है खानसार। वहाँ हर एक कबीले का एक लीडर होता है। उस टाइम पे मन्नार जी के लीडर होते हैं शिव मन्नार। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का डाइवर्जन हो रहा था, ये पहुंच गए सीधा पार्लियामेंट में, अपने बेटे को गोद में रख के खानसार को मैप से मिटा दिया। कहा कि इंडिया का कोई भी कानून खानसार पर लागू नहीं होगा, खानसार का कानून पूरे इंडिया पर लागू होगा। इंडिया में जहां से भी इलीगल गोल्ड, डायमंड, वेपन्स, ड्रग्स, कोकीन, भी माल पानी आएगा, खानसार का उसमें कुछ 30-40% का कट होगा। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता रहता है। शिव मन्नार की हालत बिगड़ती रहती है। बेसिकली मन्नार कबीले के बाद में सोयराग कबीले की बारी आएगी, लेकिन उनका बेटा राज मन्नार ये नहीं चाहता था। यहाँ पर वो एक बहुत बड़ाढ़ा गेम खेलता है, यारों को तो छोड़ डेज देता है और यांग वाले पूरे कबीले के एक शख्स को मरवा देता है और फिर खानसर बड्ढी बडढ़ी दीवारें टेढ़ी करवा देता है। हाईटेक सिक्योरिटी यहाँ पर लगवा लेता है कि कोई मेन लीडर बन ही नहीं सके। उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी पर लागू कर देता है। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि मूवी का यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, जिसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। राजमाननर में अपने पूरे राज्य को 101 शहरों में डिवाइड कर दिया होता है और हर एक शहर का एक लीडर भी तैनात कर दिया जाता है। अब ये जितनी भी लीडर हैं यानी कि 101, इन्हें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 पर होते हैं अपार, सेकंड नंबर पर होते हैं सरदार और फिर थर्ड नंबर पर आता है कर्ता, जिसके पास 61 बॉन्ड होते हैं। थर्ड नंबर पर तो इनके पास में खाली 1 वोट की ताकत होती है। 8 होते हैं सरदार जिनके पास में 3 वोट की ताकत होती है और एक होता है कर्ता जिसके पास में 15 वोटों की ताकत होती है। तो यानी कि 61 24 15 हो जाते हैं, 100 और 1 वोट। इनका नकारा बेटा था जिसने की शुरुआत में एक बड्डे वाले राज्य को खो दिया था, तो एक छोटा वाला राज्य ऐसे भी दे दिया जाता है। टोटल मिला के 101 हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात ये थी कि राजमानर ने 8 सरदारों में से 5 लोग तो खुद के हो ठूंसे हुए थे। हर एक का नाम, हर एक की कहानी बताऊंगा, मूवी बहुत लंबी हो जाएगी। तो डायरेक्ट स्टोरी पर वापस आते हैं। इस वक्त करता बोले तो राजमन्नार, जिसके पास में 15 वोटों की ताकत होती है, जो कि फॉर द मोमेंट पूरे खानसार को मैनेज करना होता है। उसके पास में ये इंफॉर्मेशन आती है कि किसी ने खानसार से एक बहुत बड़े गन्स, ग्रेनेड, इलीगल वेपन का ऑर्डर दिया है US में कहीं तो, और अब वो सारे हथियार बनना शुरू हो चुके हैं। अभी ऑर्डर किसने दिया है इस बात का पता लगवाने के लिए खानसार से हमारे कर्ता जी यानी कि राजमन्नार निकल पड़ते हैं US के लिए। मीनवाइल खुद की गैर हाजिरी में वो अपनी बेटी को यहाँ का कर्ता बनाकर जाते हैं कि भैया तेरे पास टेम्परेरी पावर है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। लेकिन खानसार में पुराने नियमों के हिसाब से एक निबंधन होता है जिसमें ये बात मौजूद थी कि जो भी पावरफुल है वो अपनी पावर का यूज करके, अपना दमखम दिखा करके अच्छी पोस्ट को हासिल कर सकता है, यानी कि कर्ता वगैरह बन सकता है और खानसर उसका
इसका हो जाएगा तो इस पर खूब लड़ाई वड़ाई होती है। हाँ, एक छोटी सी चीज, और राजमन्नार में यूएस जाने से पहले अपने बेटे वर्धा मन्नार से ये बात बोली थी कि मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूं, मैंने आज तक तुझे कभी तेरा हक नहीं दिया। उनका कहना था कि तुझे आज तक मैंने कोई हक तो नहीं दिया, लेकिन जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि तू यहाँ का कर्ता बन जाए। तो आप देख ले, तू इन 8 सरदारों में से किसी एक भी सरदार को हटाकर उनकी जगह ले ले। तो इस बीच में वरदराज मन्नार यानी कि वर्धा उस शख्स को चूज करता है। जब बचपन में वर्धा ने अपना कड्डिया एक आदमी को दे दिया था तो उसका बेटा नारंग इस पोस्ट पर होता है, तो वो नारंग को हटवाकर खुद एक सरदार बन जाता है फॉर्ड मोमेंट के लिए। तो यहाँ पर वर्धा का छोटा भाई उससे कहता है कि भैया अपन भी फाइट के इन बिटवीन ही अपनी भी कोई आर्मी वगैरह बुलाओ। तो यहाँ पर वर्धा जी को अपना बचपन का दिया हुआ वादा सोलार से याद आता है और वो एक ही आदमी से मदद मांगने के लिए जाते यानी कि देवा, और वो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ भी जाता है। अब इस बीच कहानी में 3 ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जो कि मैं एकदम शॉर्ट में निपटा देता। पहली बात तो ये है कि नारंग अपने बेटे को अब एक नया सरदार बनाना चाहता था। बेटा जो कि हरामी था, हर दिन एक नई लड़की लाना चाहता था, पतंग उड़ाकर लड़की चूज करता था तो सलार गुस्से में आकर उसे मार देता है। सेकंड बड़ा इंसिडेंस ये होता है कि नारंग जो कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वर्धा और सलार और उसके दोस्तों को सभी को अपने जेल में ठूंस देता है और 9 दिनों तक ये लोग वहीं पे बंद रहने वाले होते हैं। और थर्ड इंसिडेंस होता है कि बीच बीच में अपने गैंगस्टर के साथ में ये स्टोरी पूछती रहती है कि अब उसने क्या किया, बाद में क्या क्या, मतलब केजीएफ वाली लाइनअप थोड़ी चल रही होती है। तो खैर, स्टोरी को स्ट्रेच करने के लिए ये तीनों पॉइंट स्टोरी में डाले गए थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये तीनों जल्दी में ही मैंने अब बात करते हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन पर 9 दिन हो चुके होते हैं पूरे, और अब तो राजमन्नार भी आ चुके होते हैं। तो यूएस के दौरे से अपने खानसार में जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही थी, 3 टाइप के लोगों के बीच में नंबर 1 यानी कि कपार, नंबर 2 यानी कि सरदार, और नंबर 3 यानी कि कर्ता। लेकिन 50 पॉइंट्स दोनों तरफ हो जाते हैं। 50% लोग बोलते हैं कि भाई हटाओ, पर 50% लोग बोलते हैं कि नहीं, लगे रहने दो। अब सारा कुछ वर्धा के लास्ट ओपिनियन पर डिपेंड करता था, ये हटाओ या फिर लगाओ। तो वर्धा के पिताजी यानी कि राजमन्नार, जो कि कर्ता होते हैं जिनके पास है 15 वोट्स की भी होती है, वो यही सोच रहे होते हैं कि वो तो लगी रहने देगा फायर, ताकि मार्गोट आई नहीं हो, कोई भी उसे जान से ना मारे, और आगे आने वाले वक्त में वो ही यहाँ का मेन लीडर वगैरह बन जाए। मगर वर्धा जी यहाँ पर कर देते हैं कि सीज फायर को हटाओ। अब उसने ये ऑप्शन क्यों लिया, वो हमें इसके सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। अभी यहाँ पर होता क्या है कि हर कोई पर उतर आता है, जहाँ पर पर्दा और सलार यानी कि देवा, ये दोनों मिलकर ढेर सारे लोगों को, ढेर सारे सरदारों को कूट काट देते हैं। बहुत सारा खून खराब होता है, ढेर सारी फाइटिंग। लेकिन इस चलती मार कुटाई में यहाँ राजमन्नार नार को भी कोई शख्स मारने के लिए आता है, जो कि होता है उसका खुद का जवाई यानी कि पहली वाली बीवी से पैदा हुई बड्ढी बेटी का पति। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा रिलेशनशिप, लेकिन आज कह देता हूं तो समझ जाना, ये भाई साहब बिलोंग करते हैं शौर्यांग कबीले से। आज से जब 30 साल पहले बहुत सारी मार कुटाई हुई थी, तो जब मन्नार कबीले ने पूरे कबीले को खत्म करने का डिसाइड किया था, तो उन कबीलों वालों ने अपने बच्चों को नीचे गटर में छिपा दिया था कि बच्चों पर कोई हाथ वात ना उठा पाए, और गलियारों को इसीलिए छोड़ बेच दिया था क्योंकि उन लोगों में एकता कभी नहीं थी। इसका सीधा मतलब साफ है कि अगर एक को चांटा मारोगे तो 10 लोग साइड में यूं ही बैठ जाएंगे, भैया एकता नहीं है। इसलिए गलियारों को तो छोड़ दिया, और शौर्यांग जो कि हमेशा एकता में रहते थे, उन लोगों को मार काट दिया। इसी के साथ सबसे बड़ा प्लॉट ये रिवील होता है, देवा जैसे मारने के लिए मन्नार के लोग आए थे, लेकिन वर्धा ने उसे बचा लिया था। तो देवा भी खुद शौर्यांग कबीले के लीडर का बेटा होता है। और जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई थी कि अगर मन्नार कबीले का कोई सरदार या कोई लीडर वगैरह अगर अपने पोस्ट से हट जाता है, मर जाता है, तो सेकंड नंबर पर भारी आएगी शौर्यांग कबीले के लीडर की। उस इंसान के तो पिताजी थे, नहीं तो एट द एंड बचता है देवा यानी सलार। और इसी ढेर सस्पेंस के साथ ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अभी यहाँ से बाकी की जो स्टोरी है वो आपको इसके सेकंड पार्ट में रिवील होगी। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।